श्रापित कुआं वर्सेस लालची औरत। एक बार की बात है, भीमपुरा में सोनी नाम की एक औरत रहने के लिए आती है। वो स्वभाव से काफी लालची होती है। उसे भीमपुरा में भी काफी कम दाम में घर मिल जाता है, तो वो उसे खरीदकर वहां शिफ्ट हो जाती है। वहीं उस गांव में एक अफवाह बड़ी ही तेजी से फैली होती है कि सोनी ने जहां घर लिया है उसके घर के सामने एक कुआं श्रापित है। ऐसे ही एक दिन सोनी कहीं जा रही होती है, तभी एक महिला कहती है, अरे ये तो वही औरत है ना जिसने कम पैसों में बड़ा मकान मिलने की लालच में वो श्रापित कुएं के सामने वाला घर खरीदा है। हाँ, ये वही है। देखना ये भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी इस गांव में। अब तो भगवान ही बचाए इसे उस कुएं के प्रकोप से। वही सोनी उनकी बातें सुन रही होती है और फिर उनके पास जाके कहती है, कैसे श्राप की बात कर रही हो तुम लोग? कैसा श्राप? हम तो किसी श्राप की बातें नहीं कर रहे। हाँ, हम तो अपने आप की बातें कर रहे थे। इस घर के सामने के कुएं का पानी सूख गया है ना, कि किसी का श्राप या नजर तो नहीं लग गई उसे। हाँ, सही कह रही है। अच्छा ठीक है। फिर सोनी वहाँ से चली जाती है। आज तो बाल बाल बचे। अगर इसे हमारे मुंह से श्रापित कुएं का पता चलता तो वो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ता। सही कहा तूने। फिर दोनों वहाँ से चली जाती है। वहीं सोनी अपने घर जाती है। उसका घर काफी खूबसूरत होता है। देखो कितनी आसानी से उस बुढ़ाऊ से मैंने ये घर फ्री में लेकर लोगों में ये अफवाह फैला दी कि मैंने इसे खरीदा है। चलो अब कुछ खाने का जुगाड़ कर लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। फिर वो खाना बनाने के लिए कुएं से पानी लेने जाती है। तभी वो देखती है कि कुएं में ढेर सारे सोने चांदी के बर्तन पड़े होते हैं। अरे मोरी मैया रे, इस कुएं में तो ढेर सारा सोना चांदी है। सोनी, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। अब तो तू इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाएगी। सर से पैर तक जब मैं गहनों से लदी होंगी तो आसपास में केवल मेरी रईसी के ही चर्चे होंगे। ऐसा सोचकर सोनी कुएं से उस पानी में तैर रहे सोने चांदी को बाहर निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डालती है कि तभी कुएं से एक देवी प्रकट होती है, जिसे देखकर सोनी एक पल के लिए तो काफी घबरा जाती है। कौन हो तुम? मैं इस कुएं में रहने वाली देवी हूँ। तुम ऐसे इस कुएं के सोने को नहीं ले सकती हो। जिस रात पूरा चांद निकला हो उस रात पूजा पाठ करके फिर इस कुएं के सोने को हाथ लगाने की कोशिश करना, तब ये तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। देवी जी, ऐसा कोई उपाय नहीं है क्या कि सोना अभी ले लूं? पूजा अमावस को कर दूंगी और चाहिए तो अपन दोनों पार्टनरशिप में सोना बांट लेंगे। बताओ क्या कहती हो? नहीं पुत्री, ये संभव नहीं है। तुम देवी को रिश्वत देकर बहलाने की कोशिश कर रही हो। ये कदापि नहीं हो सकता। और ये सोना तो मेरा ही है, मैं कभी भी ले लूं, लेकिन मैं इसे दान करना चाहती हूँ एक नेक और सच्चे इंसान को, और मुझे लगता है कि तुम उस काबिल हो। इसके बाद देवी वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं सोनी देवी के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बेसब्री से अमावस्या की रात का इंतजार करने लगती है। और अमावस्या की रात को सोनी कुएं के किनारे खूब पूजा पाठ करके देवी को प्रसन्न करती है। और जैसे ही सोनी कुएं में बाल्टी डालती है, उसे कुएं में एक बहुत ही भयंकर आत्मा दिखती है, जिसे देखकर सोनी घबरा जाती है। लालच, लालच, लालच। I don't like लालच. I avoid, but लालच likes me. I can't avoid. मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम अमावस्या तक मेरा ही तो इंतजार कर रही थी और मैं तुम्हारा। अब मैं तुम्हें कैसे जाने दूं भला? फिर चुड़ैल सोनी का गला दबाने लगती है। फिर जैसे तैसे सोनी चुड़ैल को अपने आप से बचाकर वहां से भागती है। लेकिन तभी चुड़ैल सोनी के पास आकर उसके पेट में अपने नुकीले नाखून घुसा देती है और उसे लेकर उड़ जाती है। वहीं गांव के लोग चुड़ैल को सोनी को ले जाते हुए देखते रह जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, श्रापित कुआं है वो। उसके बाद जो भी जाता है जिंदा नहीं बचता। क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है?
अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं। टन टना टन टन।